Hello students, we are going to start second lesson of history, 9th standard. India, events after 1960. So चलो देखते हैं लेसन में क्या दिया है. Consonant everyone. India became independent in 1947. CE. India accepted the constitutional framework in 1950. तो हमें पता है सबको इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में और इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क एक्सेप्ट किया 1950 में एंड बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन. और फिर इंडिया बन गया क्या? डेमोक्रेटिक नेशन. द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजियस, एथनिसिटीज एंड कास्ट लिव टुगेदर. सो इंडिया में जो सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं, वो मल्टीकल्चरल है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, रिलीजन्स है अलग अलग, एथनिसिटीज़ एंड कास्ट लिव टुगेदर. तो हर तरह के लोग इंडिया में रहते हैं. During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. तो जो इनिशियल पीरियड था इंडिपेंडेंस का, तो इंडिया को कुछ इश्यूज सॉल्व करने थे, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स था इंडिया के सामने, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, सोशल प्रॉब्लम्स थे. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फासिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो प्लानिंग कमीशन की जो भी प्लानिंग रहेगी उस पर डिपेंड था कि ग्रोथ कैसे होगा. तो प्लानिंग कमीशन तब बनाया गया एंड एम्फोसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो सके एंड इंडिया में पॉवर्टी कम कर सके. Successful conduct of election and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. तो इंडिया में जैसे ही डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एक्सेप्ट किए तो एक सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्शन हुआ, एक लोगों ने फेथ किया डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे, और एक अच्छा अचीवमेंट हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of the society, were sought to be implemented. But जल्द ही आने वाले टाइम्स में सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग प्रोग्राम्स लाए गए. जो सेक्शन वीक है उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसे प्लान्स, पॉलिसीज़ या फ्रेमवर्क जो है वो लाने पड़े. तो चलो 1960s की देखते हैं बात. इन द डिकेड ऑफ द 1960 सेवरल इवेंट्स ऑकर्ड विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. तो 1960 ये जो डिकेड था, डिकेड यानी 10 साल का पीरियड. सो 1960 का जो 10 साल का पीरियड था, इसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स हो गए जिसका बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन पे हुआ. रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वर फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज़. तो ये गोवा, दीव दमन जो है वो उनको फ्रीडम नहीं मिला था पोर्तुगीज़ से. तो ये पीरियड में 1950 से 1960 तक के पीरियड में उनको फ्रीडम मिला. बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन, और वो इंडियन फेडरेशन का पार्ट बन गए. The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950. 1950 से लेके इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962, और उसी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया. दिस फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन. तो ये वॉर कहाँ हुआ ये बताते हैं. After India became independent, Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू led the country. इंडिपेंडेंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए. He was, ये वाला पार्ट देखें, he was the architect of India's foreign policy. तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के वो एक आर्किटेक्ट बन गए. His contribution to the social and economic development of India is significant. उनका जो भी contribution था
इंडिया के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा था, इम्पोर्टेंट था। जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964 में वो पास अवे, डेड हो गए। लाल बहादुर शास्त्री सक्सेडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. तो उनके टेन्यूअर में, कामकाज के समय में, मतलब जो वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई, वॉर हुआ। द सोवियत यूनियन ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। सोवियत यूनियन जो था वो ट्राई कर रहा था इन दोनों कंट्रीज के बीच में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। देखो ये हाईलाइट करके रख देना। लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने क्या किया, एक स्लोगन लाया जय जवान जय किसान, विथ विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स। तो यहाँ पे ये स्लोगन से वो इंडियन फार्मर्स और इंडियन सोल्जर को दोनों को सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट तशकंद इन 1966 और उनकी भी डेथ हो गई तशकंद में 1966 में। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। 1966 में इंदिरा गांधी अगली प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनके कामकाज के समय में पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्ट इन अ बिग मूवमेंट देयर। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहिनी। This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. तो उनके कामकाज के समय में ईस्ट पाकिस्तान में एक मूवमेंट छिड़ गई, मूवमेंट हो गई और ये मूवमेंट थी मुक्ति बहिनी जो शेख मुजीबुर रहमान इन्होंने लाई थी। इसकी वजह से ये हो गया जो भी रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आ गए। The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country. So 1917 में अगेन वॉर हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में और उसकी वजह से एक नया कंट्री बन गया, हो गया बांग्लादेश। As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device. तो इंडिया भी अलग कंट्री बन गया और सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए बाकी जो नियर बाय कंट्रीज हैं उनसे, इसीलिए एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट भी किया और वो सक्सेसफुल हो गए एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट में। और वो टेस्ट हुआ पोखरण में, राजस्थान में 1974 में। एंड इन 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक। 1975 में सिक्किम के लोग थे, वो बोले हम इंडियन रिपब्लिक को ज्वाइन होंगे एंड सिक्किम बिकेम अ फुल प्लेज स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन। और सिक्किम पूरा का पूरा एक स्टेट बन गया इंडियन फेडरेशन के अंदर। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल। ये समय में इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन पूरा अनस्टेबल हो गया था। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, हैड मिसयूज्ड द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग हर इलेक्शन कैंपेन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था 1974 में। इंदिरा गांधी जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने गवर्नमेंट के मशीनरी का पर्सनल पर्पस के लिए, इलेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया, ऐसा हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट। इसकी वजह से पूरे देश में स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट। और ये पीरियड में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई और जो मूवमेंट चालू की थी जयप्रकाश नारायण, उनकी वजह से। द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सन। तो इंडियन कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। गवर्नमेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी और इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई ऑन द बेसिस ऑफ constitutional provision relating to emergency. During this turbulent period,
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड। ये पीरियड में इंडियन सिटीजन्स के जो भी राइट्स थे वो बर्खास्त कर दिए, सस्पेंड कर दिए। ड्यू टू दिस इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड। और ये पीरियड में इमरजेंसी की वजह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन हो गया और ह्यूमन राइट्स रेस्ट्रिक्टेड ही रहे। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977। तो 75 से लेके 77 तक ये नेशनल इमरजेंसी थी, वो वैसे के वैसे रही। एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शन वर कंडक्टेड। उसके बाद जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी मेनी अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर। जिस तरह से इमरजेंसी लागू की थी तो उसी वजह से अपोजिशन पार्टीज क्रिएट होने लगी और फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी। और एक नया पार्टी बन गया कांग्रेस के अगेंस्ट, जनता पार्टी था। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। और फर्स्ट टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी इंदिरा गांधी के अंडर चल रही थी वो डिफीट हो गई और जनता पार्टी जीत गई। मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बट अंडर द लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुडंट लास्ट लॉन्ग। तो फर्स्ट टाइम जनता पार्टी जीत गई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं चली, गवर्नमेंट अच्छी नहीं चली, कुछ की इंटरनल डिफरेंस उनमें थे। चरण सिंह सक्सेडेड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव वन। और उनके बाद चरण सिंह बने प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट भी शॉर्ट टाइम के लिए थी। इलेक्शन कंडक्ट वंस अगेन इन 1980 में अगेन इलेक्शंस लड़ने पड़े। द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू पावर अगेन। तो ये जर्नी था 1980 तक का, किस तरह से इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस हुए, अलग अलग पॉलिसीज एक्सेप्ट की गई। तो यहाँ तक ये वीडियो में हम रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे बताओ।